नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वकामनी न्यूज़ और अभी हूँ मैं दरभंगा जिला के सुपौल बिरोल अफजला पंचायत में। यहीं पे कुछ दिन पहले वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के फादर का, जितन सहनी का जो है सो हत्या कर दिया गया था। तो यहीं वो मकान है जहाँ पे हम आए हुए हैं। हालांकि ये मुकेश सहनी जी का ये जो है पुश्तैनी मकान है। इनका नया मकान भी है जो यहाँ से पास में ही है। उसमें कुछ लोगों को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और वे लोग अभी पुलिस के कस्टडी में है। हालांकि अगर आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही पुराना मकान है, ये पुश्तैनी मकान है मुकेश सहनी जी का, और यहीं पे उनके फादर जितन सहनी का जो है हत्या कर दिया गया था। और बाकी जो अपडेट है हम आपको और भी यहाँ के लोकल लोगों से लेंगे और मुकेश सहनी से भी हम लोग लेने का प्रयास करेंगे कि वो अपना जो बाइट है वो देते हैं और वो क्या बोलते हैं, क्या अभी तक जो पुलिस की जो कार्रवाई हुई है वो कितना संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से। और दरभंगा जिला का ऐसा इलाका, इतना सेलिब्रिटी आदमी, इतना मशहूर आदमी जो कि सत्ता में रहे, शासन में रहे, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं और उनके फादर बिहार में सुरक्षित नहीं हैं। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान उठता है बिहार सरकार पे और दरभंगा पुलिस पे भी कि किस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जो है सो दो पार्टी की सरकार है, बीजेपी और जदयू साथ में है। और यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसे मशहूर नेता के फादर बिहार में सुरक्षित नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसी मकान में जितन सहनी का जो है हत्या कर दिया गया था। बहुत ही बेरहमी से वो हत्या था। तो हम चाहेंगे कैमरामैन से कि आप थोड़ा अच्छे से इसको दिखाने का प्रयास करिए कि बिहार में अपराधियों का जो हौसला है कितना बुलंद है कि वो बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को भी नहीं छोड़ते हैं और उनके फादर पे भी, और बड़े से बड़े सेलिब्रिटी नेता, राजनेता के जो फादर हैं वो भी इस बिहार में सुरक्षित नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि एक छोटा सा इनका ये मकान है। हालांकि पूरा ये मकान जो है पूरी तरह से निर्मित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर प्रॉपर दरवाजे अंदर से पूरा लॉक का प्रबंध होता तो शायद ये घटना नहीं घटती। लेकिन चूँकि ये एक गांव का इलाका है और गांव में लोग सब मिलजुल के रहते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था जितन सहनी को कि उनकी हत्या हो जाएगी और वो लोग करेंगे जो उनके अगल बगल या आस पड़ोस के ही लोग हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये जो हत्या की जो साजिश रची गई थी, क्या इन्हीं लोगों ने रची थी जो लोग पकड़े गए हैं या कोई और है, ये भी एक अभी जांच के दायरे में है। हालांकि मुकेश सहनी से भी हम इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे और विकासशील पार्टी वीआईपी पार्टी के लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आप हमारे साथ, हम कुछ और लोगों से आपकी बातचीत करवाते हैं। लोकल लोग जो कि मिल गए हैं तो वो अब बताएंगे इनके बारे में और इस हत्या के साजिश के बारे में और इस हत्या जो पूरी घटनाक्रम है, चूँकि ये यहाँ के लोकल निवासी हैं तो ये शायद बेहतर बता पाएंगे। जी सर, आपका नाम क्या है? चंदन कुमार सहनी हुआ। चंदन कुमार सहनी। एक बात बताइए, तो ये जो घटना हुआ जितन सहनी के जो हत्या भ गए, वहाँ किया पहले हत्या केना की बुझाई यहाँ के? नहीं तो बातचीत हुआ था, बोला कि पैसा के लेन देन था, ब्याज पे एक बार 1 लाख रुपया लिया था, एक बार 50,000 लिया। इसी के कारण जो है तू में हुआ था। उसके रात में जो है 12-1 बजे जो है मर्डर कर दिया, पेट उठ पूरा चीर चार दिया था। ये सब गर्दन उर्दन पर पूरा चाकू लगा हुआ था उसका। अब जो है लाश को जो है उठा के उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा भेजा था। अच्छा, एक बात बताओ सर, हाँ चंदन अहाँ के नाम है और सहनी समुदाय से छी, अहाँ सब तो सर मुकेश सहनी के अहाँ सब गोतिये या दौड़ दियाद हो गई सर? नहीं, हमरा आर के मामा हथिन। अहाँ के मामा हथिन, घर अहाँ के अहिठाम भेल? जी। अच्छा, अहाँ के मामा के रिलेशन में भेल के भेलखिन? मुकेश सहनी या उनकर फादर? मुकेश सहनी मामा है। तो आपके नाना हो गए वो? वो नाना हो गए। अच्छा, एक बात बताइए, तो यहाँ लोकल में लोगों का तो काफ़ी आक्रोश होगा, क्या है लोगों का रिएक्शन इधर? बहुत आक्रोश हो गया था, बहुत आदमी रो रहा था, बहुत भीड़ लगा हुआ था। अच्छा, जितन सहनी कैसे आदमी, क्या आपके नाना हो गए तो कैसे आदमी थे, थोड़ा बताइए। आदमी बहुत ठीक ठाक था, मिलजुल के रहता था सबसे, शादी ब्याह में हर चीज़ में जाता होता था, रहता था, बातचीत करता था, बैठता उठता टाकी सब चीज़। अच्छा, ये जितन सहनी के फादर का और वो जो पकड़े गए हैं अपराधी जो हत्या के में संलिप्त माने जा रहे हैं, उसका पहले से भी कुछ लफड़ा था? जी। क्या लफड़ा था? काजिम अंसारी। क्या लफड़ा था उनका? वही पैसा के लेन देन था, यही सब बातचीत हो रहा था। वो दे पाने में सक्षम नहीं थे पैसा? नहीं। कर्ज का जो पैसा था नहीं दे पा रहे? नहीं, जमीन का केवाला दिया था। कहाँ का जमीन था? उधर के दिया था।
अच्छा, रोड का ज़मीन था या बाद का? रोड का था। रोड का ज़मीन था। अच्छा, ये काजीम अंसारी का पिछला रिकॉर्ड कैसा है? इससे पहले भी हत्या किया है क्या? नहीं, पहली बार किया। ये पहली बार वो हत्या किए हैं, लेकिन मेन मामला पैसे का लेन लेन था। देन का ही है। अच्छा, इस घर में जीतन साहनी अकेले रहते थे? जी अकेले रहते थे। लेकिन इनका जो एक ये दूसरा नया वाला जो मकान है मुकेश सहनी जी का, ये तो बहुत अच्छा मकान है, वो उसमें नहीं रहते थे? नहीं, सब दिन इसी में रहते थे, इसी में खाना वाना पीना रहना सोना सब चीज़ इसी इधर ही थे। एक बात बताइए सर, तो ये जो मकान बनाए हैं मुकेश सहनी सर, तो ये मुकेश सहनी का ये पैतृक निवास है? जी। मुकेश सहनी क्या इसी में पैदा हुए थे? नहीं, उस मकान में। अच्छा, ये उस मकान में पैदा जी हुए थे। व्हाइट हाउस में। अच्छा, एक बात बताइए, तो ये जो मकान बनाए हैं तो बहुत बाद में लगता है बना हुआ है? हाँ, ये बाद में बना हुआ मकान खरीदे थे, ठीक है। अच्छा, खरीदा हुआ मकान है? खरीदा हुआ मकान था, पहली बार 1 मंजिल बना हुआ था, उसी टाइम में जो है मामा खरीदा था, ठीक है। खरीदने के बाद फिर 2 मंजिल मामा बनाया था। ठीक है। वो दीवार उवार पूरा घेराया, पिछला ज़मीन लिया था, वो वाला भी खड्डा उड्डा सब जो है पूरा अपने से खुनाया था। जो उधर जो चचरी लगा हुआ है, पेड़ वेड़ लगा हुआ है, वो सब पूरा जमीन मुकेश सर का है क्या? नहीं जी, जो ये जो देखा अथी है ना गाछ, पेड़ उड़ जो देख रहे हो, दीवार उवाल देख रहे हैं, जी, वहीं तक है मामा का जो जमीन। जो खाली जमीन है वो भी मुकेश सहनी जी का है? जी नहीं, दूसरे आदमी का। दूसरे आदमी का है, तो इनका जमीन इतना ही हाँ, इतना ही। और दीवार दिया हुआ है। हाँ। दीवार के पीछे कितना जमीन होगा? दीवार के पीछे मोटा मोटी जो है आपको 3 कट्ठा का प्लॉट है पीछे जी। खाली है 3 कट्ठा? हाँ, खाली है, 3 खाली है। और ये मकान है। एक बात बताइए, इस मकान में पूरी तरह से ये तो अभी उसका पूरा सिस्टम तो है नहीं उसमें? नहीं। चापाकल वगैरह है? हाँ, टॉयलेट वगैरह है? चापाकल है, टॉयलेट है। अच्छा, वो सब है? हाँ, वो बाकी सब सारी मतलब कोई ज़्यादा रहते नहीं है? रहते नहीं थे, अकेले खाली नाना रहते थे, अपना खाना वाना बनाते थे, खाते थे, रहते थे, सोते थे बस। और मुकेश सहनी जी किस मकान में कौन रहते हैं? ये अकेले रहते थे, वैसे पड़े हुए रहते थे। पड़ा हुआ? एक इंजीनियर रहता था, खाली बस काम उम करवाते हैं, 5 के दीवार उवाल करवाते हैं। अच्छा अच्छा। तो एक बात बताइए सर, हमारा ये कहना है कि मान लीजिए मुस्लिम समुदाय जी और सहनी समुदाय, यहाँ पे दोनों मतलब अच्छी खासी तादाद में है। जी। इन लोगों का आपस में तो कोई द्वेष नहीं था कभी इससे पहले? न कभी इससे पहले झगड़ा झांटी कुछ नहीं हुआ। और मुकेश सहनी कितने भाई हैं सर? 2 भाई हैं, बड़ा हुआ मुकेश सहनी, जी। छोटा का नाम हुआ संतोष सहनी। और एक बहन भी तो है? हाँ, रिंकू नाम है वो उसका। बीच वाली है? हाँ बीच जी। की। उनकी शादी कहाँ हुई है? उनकी शादी गाँव में हुई है, बगल में है। अच्छा अच्छा। तो एक बात मार्केट बताइए में। सर, मुकेश सहनी का जो ये घटना हो गया है, तो यहाँ आसपास के गांव में क्या रिएक्शन है? सब दुखी में है। देखिए, ये मुकेश सहनी का कहना है कि जो दोषी है उसको पकड़ के सजा दिया जाए, ठीक जी है। जी जी। जो दोषी नहीं है उसको कोई चीज़ नहीं करना चाहिए, यही बात करना है बस। जो दोषी है, जो मारा पीटा है, जो अच्छा, एक बात बताइए, उसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया जी। है अभी। क्या लगता है आपको, 4 लोग ही मर्डर किए होंगे? 4 ही मर्डर किए होंगे तब ना। 4 आदमी मिल के जब मुँह दाब उब के मारा होगा तबे ना हुआ ऐसा घटना। अच्छा, जीतन सहनी किसी से यहाँ से कोई झगड़ा नहीं था? कोई झगड़ा नहीं, अपना रहता था अकेला, अपना शांति से रहता था, खाना वाना बनाता था, खाता था, किसी से कोई दिक्कत ही नहीं। और खाना पीना वो उसी घर में बनाते जी, थे? उसी रूम में बनाते थे, इस साइड में खाना बनाते थे। अच्छा, उसी में? हाँ, इस साइड में ये अच्छा, रूम में सोते अच्छा एक बात बताइए, तो सोते थे इस रूम में जी जो ग्रीन कलर का जो खिड़की लगा है उसमें? जी जी। अच्छा, तो एक बात बताइए, तो वो जो अपराधी लोग घुसा सर, वो किस होके घुसा? पाछे होके घुसा। हाँ, वो जो फटकी जो देखे हुए है ना गिरा हुआ, हाँ हाँ। उसी होके घुसा। तो पीछे से गेट नहीं है उसमें? नहीं। ओह, क्योंकि वो जो आदमी थे उसके घर के आदमी थे, आना जाना था घर जी। में, और पीछे से गेट लॉक नहीं था, ये उनको पता था, तभी तो पीछे से गए वो। हाँ। क्योंकि सामने से थोड़ा प्रॉब्लम है जाने में, गेट लगा हुआ है, तो वो पीछे से गया, घर में वो अकेले रहते थे, जी। है ना? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी। हम चाहेंगे कि इस दुख की घड़ी में मुकेश सहनी जी के साथ, और चूँकि आपके भी नाना हुए, तो ईश्वर आपको जो है सो कष्ट सहने की शक्ति दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है।